लाइव के माध्यम से कल इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं इसका आपको वीडियो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लाइव में कुछ कट पिट होता था नेटवर्क की प्रॉब्लम में। और अभी आप, जैसा कि मैं आप लोगों को फर्स्ट कंडीशन के बारे में आपको बता दिया है, आज आपके सामने लेकर आए हैं दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, पहले आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचान बताए थे कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। यदि इस तरह से वर्ड आते हैं तो वहाँ पर हम पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब हम दूसरे रूल्स में आते हैं तो दूसरा रूल्स हमें क्या बताता है कि प्लूरल नंबर बहुवचन सब्जेक्ट कर्ता के साथ आई, वी, दे, यू, चिल्ड्रन, गर्ल्स आदि ऐसे सब्जेक्ट के साथ वर्ब के का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं पहले क्लास में फर्स्ट क्लास में आपको बताया था फर्स्ट कंडीशन में कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते थे, लेकिन दूसरे कंडीशन प्लूरल नंबर में जो भी सब्जेक्ट है उनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर मैं स्टार करके एक्सप्लेन कर दे रहा किया गया है कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं होता। यस या यस का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहीं पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप इतना कंफ्यूज ना होइएगा, बस इतना सब जानते रहिएगा कि प्लूरल नंबर में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। कहाँ होता है? सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि फार्मूला आपके सामने है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के बेस पर हम अपने ट्रांसलेट को, हम सेंटेंसेस को इसके माध्यम से हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आप, अभी मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ, आप देख रहे होंगे, आप भी करिएगा, खूब अभ्यास करिएगा। तुम मैदान में क्रिकेट खेलते हो। तुम कौन, अभी आप क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट के लिए कि मैदान में कौन क्रिकेट खेलता है, तो हमें उत्तर मिल गया यू। तो यू मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो यू मेरा जब सब्जेक्ट हो गया तो यू हमारा यहाँ पर सेकंड पर्सन है, लेकिन यहाँ प्लूरल नंबर डिनोट करता है। तो हम इस पीएन नंबर के सब्जेक्ट में, पीएन नंबर वाले फार्मूले में हम इसको इंक्लूड करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। यू, जब मेरा सब्जेक्ट यू मिल गया तो हम सब्जेक्ट के स्थान पे यू लिखते हैं। अब आगे क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, वर्ब क्या है, क्रिया क्या हो रही है। यहाँ पर तुम खेलने का कार्य कर रहा है, तो खेलने की अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए कि खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले होती है। यू प्ले, जैसा कि आपको पता है कि सिंगुलर नंबर में यस या यस जोड़ते थे। फिर एक बार मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, लेकिन प्लूरल नंबर में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं करते। उसके बाद क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। हम यू प्ले क्रिकेट, और वेयर, कहाँ खेलता है, हमें प्राप्त हो गया इन द मैदान, इन द फील्ड। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या हो गया? यू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैं आ गया है, तो मैं आपको प्लूरल नंबर में आपको रूल्स में जाते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा है मैं भी यहाँ पर प्लूरल का कार्य करता है, तो इसके साथ भी वही लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मैं की अंग्रेजी हो जाएगी आई। जब आई हो गई तो हमको क्या करना है? वर्ब ढूंढना है। मैं क्या करता है? अपना पाठ याद करता है। याद करने की अंग्रेजी होती है, रिमेम्बर होती है, लर्न भी होता है। तो हम कर लिख लेते हैं लर्न। आई लर्न क्या क्या करता है? अब यहाँ देखते हैं
माइलेशन, पाठ याद करता है। तो पाठ की अंग्रेजी होती है लेसन, अपने की अंग्रेजी होती है आई, अगर है तो माई हो जाएगा, ही रहेगा तो हिज हो जाएगा, यू रहेगा तो योर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आई है तो माई हो जाएगा। आई लर्न माइलेस। अब तीसरा देखते हैं, बच्चे विद्यालय में एक पत्र लिखते हैं। तो बच्चे, यहाँ पर बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चे नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो बच्चे की अंग्रेजी होती है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हमारा है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का फार्मूला हम देखते हैं, तो वहाँ भी फर्स्ट फार्मूला लिखते हैं। तो चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, लिखने का कार्य हो रहा है तो लिखने की अंग्रेजी होती है राइट। जो जब लिखने की राइट अंग्रेजी होती है राइट, तो हम लिखते हैं द चिल्ड्रन राइट। क्या लिखता है? एक पत्र लिखता है। तो एक पत्र लिखने की अंग्रेजी हो जाएगी ए लेटर, हम लिख लेते हैं ए लेटर। और कहाँ लिखता है? तो हमको उत्तर मिल गया कि विद्यालय में, तो विद्यालय की अंग्रेजी होती है इन द स्कूल। इस तरह से हमारा ये थर्ड भी सॉल्व हो गया। अब ये फोर्थ देखते हैं, लड़कियां पुस्तक पढ़ती हैं। लड़कियां, यहाँ बहुत सारी लड़कियों की बात कर रहा है, यहाँ एक लड़की की बात नहीं कर रहा है, ये प्लूरल नंबर की बात कर रहा है। तो लड़की का इंग्लिश आपको पता है गर्ल। लड़कियों की अंग्रेजी होती है गर्ल्स। तो गर्ल्स क्या कर रही हैं? पढ़ने का कर रही हैं। तो पढ़ने की अंग्रेजी आपको पता होना चाहिए रीड होता है। रीड में IS का प्रयोग नहीं करते हैं। तो गर्ल्स रीड हो गया। अब क्या पढ़ती हैं? किताबें पढ़ती हैं, पुस्तकें पढ़ती हैं। तो पुस्तक की अंग्रेजी आपको पता है कि बुक होता है, बुक्स होता है। तो यहाँ क्या क्या हो गया पूरा सेंटेंस? गर्ल्स रीड बुक्स। ये हमारा जो 4 एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह से आपका एक्सप्लेन है। बाकी आप ये पूरा आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो भी करिएगा अपने नोट्स में बनाते रहिएगा। इसी तरह से मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ढेर सारे लोगों को बताइए, और सिंपल शब्दों में आप ट्रांसलेट को सीखते रहिए। गुड बाय, बाय बाय। आप